मैं चूतिया हूँ जो इनके साथ आया। बड़ा खतरनाक रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले। चल मम्मी बुला रही है घर, चल साले यहाँ डोल लो होगा। रास्ता इतना खतरनाक है, सावधानी हटी और खीर पूड़ी बटी। बहुत मेहनत लगी, बहन का पसीना देखो। इनकी हालत देखो, थक गए, बोला नहीं जा रहा, थक रहा हूँ। 5 लोंडे मिलकर एक चूल्हा जलाने में लगे हुए हैं। 50 रुपए चाय, 50 रुपए चाय। और डॉगेश भाई, ये आपको लाइफ टाइम मेमोरी दे जाएगा। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट गुमा कड़मिना ट्रेवल स्टोरी में आज आपको लेकर आया हूँ मिडर रावली की सेकंड हाईएस्ट चोटी नागफाड़, जिसकी ऊंचाई अप्रोक्स 795 मीटर है। इसकी ट्रैक करेंगे आप। वो ऊपर जो आपको चोटी दिख रही है वहाँ पहुँचना है हमको आज ट्रैकिंग करके है जो। तो देखते हैं कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है नागफाड़ की ट्रैकिंग का। चलो शुरू करते हैं। गाइस ट्रैकिंग शुरू कर दी, अब इनका पेस देखो और ऊपर चढ़ने के बाद इनकी हालत दिखाऊंगा आपको। एक एक की मुस्कुराहट। शेर अरे भाई, और इधर देखो अलग ही पार्टी चल रही है। क्या बना रहे हो भाई? कुछ नहीं, ये तो गाइस नागफाड़ की ट्रैकिंग हमने शुरू कर दिया और लोकेशन देख सकते हो। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये अजमेर की तरफ जाता है और ये पुष्कर की तरफ, और ये मिड में से ऊपर रास्ता चढ़ के ये ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट होता है। तो शुरू करते हैं अपना सफर, अब इसी के साथ बने रहिए। तो गाइस आप रास्ता देख सकते हो, बड़ा खतरनाक रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले। कैसा लग रहा है रास्ता? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्यों रहा है? अभी तो ट्रैकिंग का ओनली 10% पूरा किया है, तो आप क्यों रहा है? बूढ़े आदमी को इतना ऊंचा ले जा रहे हो। बूढ़े आदमी वैसे बहुत ऊंचाई पे जाना चाहता है। ये देखो, एक ये बैठ गया थक के। गार्डन का तो पता नहीं, तेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा है। इसका तेरा जो दिल गार्डन हो रहा है उसमें कांटे कांटे हो रहे हैं। हाँ अरे भाई कहाँ है? जय वाह यार, शानदार व्यू है वास्तव में। व्यू देख। तो वो चोटी फतेह करनी है, वो करगिल वॉर में कहते हैं ना, चोटी 4291 फतेह करनी है आज। तो ये कौन सी चोटी है? 912। कितनी हाइट है इसकी? 2608 फीट है ना? हाँ, मिडर रावली की सेकंड हाईएस्ट है। हाँ, तो मिडर रावली की सेकंड हाईएस्ट चोटी फतेह करेंगे आज, और वो भी किसके साथ? ये इन भैया के साथ। वीरों के वीर। अपने बारे में अपना इंट्रो दो भैया। इंट्रो की तो बात ऐसी है। वैसे किसी को जरूरत भी नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, रहने दो। अब क्या किया दीपक? चल मम्मी बुला रही है घर, चल साले यहाँ डोल लो होगा। साढ़े गिर जाएगा तो हमारा सिर आएगा। गाइस यहाँ से नजारा देखिए, वाह। तो गाइस हमने ट्रैकिंग का लगभग 10% हिस्सा पूरा कर लिया, और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, एकदम शानदार व्यू है। और अभी हमको ठेठ वहाँ अभी 90% और चढ़ना है। और रास्ता देखो, रास्ता बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल डेंजरस रास्ता है। अब पता नहीं यहाँ हालत अभी से टाइट हो गई, और पता नहीं। ये देखो राइस, ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते हैं। एक पगडंडी है सिर्फ, इधर है खाई। तो वही बात हो गई कि सावधानी हटी और खीर पूड़ी बटी, और आप सीधा लौटे में हरिद्वार फिर। और ये हमारे कुछ मित्र मंडली वेट कर रही है। हाँ भैया, मैं ही हूँ भैया। नाम का सही इस्तेमाल करो, वरना मान आने के चक्कर में आपके ऊपर केस लग सकता है। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखो। ये देखो कितनी सकरी पगडंडी। सकरी संकीर्ण रास्ता। सकरी, ये क्या होता है?
संकीर्ण मतलब राजस्थान का सबसे संकीर्ण रास्ता नागपाड़ से। ये अच्छा, संकीर्ण है। ये ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान का सबसे संकीर्ण रास्ता नागपाड़ पे है। आई थिंक नागपाड़ से ही। बाकी मेरे को पता नहीं। बाकी तेरे को पता क्या है। अच्छा ये बताओ कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? ये अप्रोक्स 1 घंटा और लगेगा ऊपर पहुंचने में। 1 घंटा? जिस हिसाब से तुम्हारी बकचोदी चल रही है तो उस हिसाब से 1 घंटा तो है ही। अब ये देखो यार बकचोदी चलती है। तो चलो इन भैया से पूछते हैं कितना है। भैया कितना ऊपर और जाना है अभी? बहुत आधा हो गया क्या? चलो ये तो तसल्ली है, आधा हो गया। अभी आधा भी नहीं हुआ? मरवा दिए फिर तो। अच्छा इजी है क्या? जब तो सही है। तो गाइस बोल रहे हैं ऊपर इजी है ट्रैक थोड़ा। चलो इनसे और रिव्यू लेते हैं। भैया कैसा ट्रैक है ऊपर और मॉडरेट या बहुत बाकी है? डराओ मत यार। लेट कैसा? अरे गाड़ी खराब हो गई है। ये मेरे दोस्त है ना, ये जल्दी आने लायक नहीं है। ये बोलते हैं धूप में ट्रैक करवाएंगे आपको। यहाँ ना पता है सुबह 4 बजे आ जाते हैं लोग। हाँ सनराइज के व्यू देखने के लिए। अगली बार आओ तो ध्यान रखना। पानी की आवाज आ रही है। वाटरफॉल चल रहा है क्या यार? झरने बह तो रहे हैं। ये लो ये कौन से एक्शन में बोल रहे हैं? वापस बोलो ना। इंग्लिश एक्शन नहीं है ये ब्रिटिश एक्शन लग रहा है। एक बार वापस बोलो ना भैया। भैया झरने बह रहे हैं। ये तो मामा खा के बोल रहा है। ये एक्शन नहीं है। ये देखो भाई बोतल भर लो। हाँ दीपक भैया थक गए? थके नहीं क्या? अभी वो जो आपकी जो बहन जी थी हो गई थी, वो बोल रही थी अभी तो आधा ही तय किया है। मैंने बोला आप कौन हो? शकल से तो दीपक की बहन लग रही हो। हाँ निखिल जानती हूँ मैं दीपक को। बोलती है वही तो लड़का है जो आगे गया है, वो काला गुलाब जामुन सा। अरे वो लाल बार भाई। अच्छा फिर दूसरा काला देख लिया उसने। गाइस देखो पानी आ रहा है। वैसे एक बोतल लाके अपन ने सही किया। भर लेंगे यहीं से जिस हिसाब से पानी दाग रहा है। थक गए, धूप पड़ने लग गई बहुत तेज। सुबह 4 बजे ट्रैकिंग का टाइम था। मेरी नींद और इनके आलस ने रात दोपहर को 10 बजे इधर लाए हैं। वो बोलते हैं ना कि सामने मंजिल थी, 2 रास्ते थे, एक इजी वाला और एक टफ वाला। लेकिन हमको क्या टफ वाला चाहिए, क्योंकि बकचोदी जो करनी है। पानी बोतल को दे दे। भाई खत्म हो गया पानी खत्म। और दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? दोस्तों की हालत टाइट हो गई। सीधे का तो फटी पड़ी है। अब बहुत मेहनत लगी है। मेहनत का पसीना देखो। मेहनत का पसीना होता है? मैं सोच रहा आदमी को पसीना होता है। नहीं वो जो आदमी का ही है ना, वो मेहनत कर करके पसीना निकलता है। ये देखो कितनी मेहनत की जा रही है। देखो आप जोश आ गया वो वीडियो में दिखाते ही बंदे को। ये ज्यादा मेहनत हो रही है भैया। गाइस यहाँ पर हमारी हालत देख लो दोनों की, कैसे हाँप रहे हैं ना। और अभी एज है दोनों की 25-25 साल है ना। इतने थक गए। अभी आधा रास्ता और बाकी है। क्योंकि ये जंक फूड का असर है। अब आपको फैलेगा देसी खाने का असर बताऊं। ये देखो अम्मा लगभग 60+ होगी, बिगर थके बकरियों के साथ हमसे आगे है और वही नीचे से आई है। ठीक है, आज समझ आ रहा है जंक फूड का नुकसान। भाई कितना ऊपर जाना पड़ेगा? आधा घंटा का रास्ता और। आधा घंटे का? अरे दूरी बता, टाइम मत बता। टाइम तो हम आधे घंटे के टाइम, वो रास्ते को भी 1 घंटा लगा देंगे। 15 मिनट का रास्ता है। इतना ही और चढ़ना पड़ेगा ना यार? इतने में 45 मिनट यार भाई, एक बार झूठे ही नहीं कह दे कि कम चढ़ना पड़ेगा। हाँ चलो अब चढ़ जाएंगे। अब तसल्ली मिली यार। मिन्नत मांगे तो तसल्ली ली है। फुट गई। ये बताओ पांचों के पांचों किसके चुल चली थी ट्रैक करने की? मेरे तो किन्हें फोन आयो भाई साहब। आपके चली थी क्या? तारागढ़ चलते हैं या फिर नागपाड़? तारागढ़ चल लेते यार, बाइक से तो चलते। मैं चूतिया हूँ जो इनके साथ आया। मैं थोड़ा सा गांडू।
वो देख, अरे यार तुम दोनों भरतपुर कितना आड़ंग खड़े हो, वो देख खचड़ को भरतपुर को। हीरा बेटे, हीरा बेटे हीरा बेटे। भाई कितना रास्ता रह रे? 100 मीटर। अरे यार ऐसे मत बोलो, तुम्हें तो दोनों में ही एकता नहीं है। अन्याय देख लो मेरे साथ, ऊपर से मैं थका हुआ, ऊपर से इनकी फोटो वीडियो ले रहा हूँ, ऊपर से ये 15 किलो का बैग टाक दिया। रिस्क उठा नाम। इतना रिस्क उठा लिया कि नाम अब 2 दिन तक बनेगा बिस्तरों में। हाँ भैया जी, इतना सज धस के आए थे, सन टेंट लगा के, शर्ट टरट पहन के, क्या हुआ? कैसे शर्ट उतार दी? हाँ मजे आ गए। मजे किस में आ गए? चढ़ाई में। भैया जी कितना और चढ़ना पड़ेगा अभी? कितना? 100 मीटर, 200 मीटर? अरे यार जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा हूँ ये मीटर बढ़ते जा रहे, नीचे 300 बोल रहा था, 500 हो गए। गाइस पता क्या हुआ था, मैं नीचे चला था तो गर्ल्स मिली थी, उन्होंने बोला था कि आधा कर लिया आपने। फिर थोड़ा ऊपर आया, उन्होंने बोले भैया 100 मीटर रह रहा है। फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर बोले भैया 200 मीटर रह रहा है। फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर बोले भैया 300 मीटर रह रहा है। और अब जैसे थोड़ी देर पहले मिला है, वो बोल रहा है भैया 500 मीटर रह रहा है। मेरी ये समझ नहीं रहा, मैं नीचे उतर रहा हूँ, ये रास्ते आगे जा रहा है। ओए ये मेरी कैप, तुम क्या चाहते हो भाई मेरे से? अरे ये रास्ते वैसे खतरनाक है, और जो बारिश का पानी बह कर आता है उस पानी ने इसे और खतरनाक बना दिया। अब देखो यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये वाला, ये वाला। कौन से चलो इसी पे चढ़ते हैं, वो थोड़ा ऊंचा लग रहा है। पूरा ग्रुप बनाकर 6 बंदों का ग्रुप था जो ट्रैकिंग करने आया था। 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे पीछे रह गए। मैं बीच में, सॉरी 2 पीछे रह गए, 3 ऊपर चले गए और मैं बीच में रह गया। हाँ होगी ऐसी की तैसी, ये तो रास्ते ही अलग अलग दिशा में जा रहे हैं दोनों। पानी कहाँ से हो भैया? यहीं से लोकल? चलो सही। तो गाइस फाइनली हमने नागफाड़ फतेह कर लिया। 2608 फीट की चढ़ाई करके नागफाड़ फतेह कर लिया। ये और ये मैं बोल रहा था ना आपको, नीचे बोला था ग्रुप का सबसे वो क्या बोलते हैं एनर्जेटिक बॉय है ये। 10 मिनट पहले आके बैठा है इधर। वाओ वाओ यार, व्यू देखो आप गाइस, अजमेर शहर का शानदार व्यू। I am recorded in Guinness Book of World Record. Wow. 2608 फीट चढ़ के आया लौंडा। एक बार अपनी अपनी हालत जाहिर कर दो। अब कुछ कह नहीं सकते। बहुत बुरी। भैया थोड़ी देर पहले दीपक कुछ चिल्ला रहा था इधर खड़ा होके। क्या चिल्ला रहा था? असली लगे लौंडा। इधर से देखो, एक तरफ से अब चढ़ के आए हैं, दूसरी तरफ देखो प्योर 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री खाई बनी है, जैसे वो नहीं होता खानों को काट काट के पत्थर काट काट के बनाते हैं वैसी बनी हुई है, लेकिन ये नेचुरल है। और वो देखो वहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं दोनों भरतपुरी है दोस्त, अलवर के पड़ोसी है अपने। हाँ और हम थोड़ा लेट हो गए, वरना यहाँ से जो सनराइज का व्यू आता है बहुत ही एपिक व्यू होता है। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जब बिगर सनराइज की इतना अच्छा व्यू दिख रहा है तो सोचो सनराइज का व्यू कितना अच्छा दिखता होगा। एक बार आप व्यू देखो, व्यू देखो। हाँ ये देखो गाइस, पूरा ये अजमेर शहर बसा हुआ है। ये बीच में आना सागर झील है। ये देखो कीड़े मकोड़ों की तरह ये अजमेर शहर बचा हुआ है। और जो वो आपको टावर दिख रहा होगा शायद, 1 मिनट को जूम करता हूँ, 1 मिनट को गाइस।
अरे ये बद्दल से नहीं दिख रहा, वो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी, इसके ऊपर तारागढ़ फोर्ट बना हुआ है। उसकी भी ट्रैकिंग करेंगे एक दिन, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये दांतरा को ना हमारा तो खाटिया बोलते हैं, खाटिया। ऊपर वाला आपको खाई भूखा नहीं मरने देगा। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि भूख लग रही है, यहाँ बंदोबस्त भी हो गया। लेकिन यार वो लाल होते हैं तब अच्छे लगते हैं ना। देखो 5 लौंडे मिलकर एक चूल्हा जलाने में लगे हुए हैं। देखता देख कौन जला पाता है। मद्दतों की कोशिश के बाद जला है। कितनी कोशिशों के बाद जला है? मद्दतों की कोशिश के बाद। चढ़ा रे भाई केतली। लकड़ी जलाई तो नहीं से। ये देखो चाय बनाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन छन्नी लाना भूल गए। तो ये देसी छन्नी का जुगाड़ हो रहा है इधर। 50 रुपए चाय, 50 रुपए चाय। ये भाई तूने इतनी ऊपर तड़ी खोल ली क्या? यार ये तो तेरी तो सस्ती है चाय। 900 मीटर ऊपर आगे 50 तो 20 रुपए में निकले। डोली चाय वाला के बाद फेमस होगा मैं। खलासी चाय वाला। चुप रह। चाय छानने की नई टेक्निक बताई जाएगी अब आपको। टेक्नोलॉजी। आज तक आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी, अब देखना। ये छानो भैया, हाथ में मत फैला दे, नहीं तो अल हबीबी बन जाओ। छानो छानो। ये देखो भाई टेक्नोलॉजी है ये। वो डाल नीचे ही डेला नहीं हुआ में छड़ गई। चाय, पहाड़ों वाली चाय। चाय का एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट हो गई ट्रैकिंग। आइस रास्ता देखो, कहते हैं ना एक तरफ खाई एक तरफ कुआ, खाई तो इधर कुआ का पता नहीं। और डॉगेश भाई क्यों जीप काट लेना लेते, ध्यान रखिए। बिल्कुल नहीं काटता। दोस्तों ट्रैकिंग पे आते हैं हम मेमोरी बनाने के लिए, लेकिन ये इतनी खतरनाक ट्रैकिंग है। इधर देखो पैर फिसला सीधा खाई में, तो कहीं ऐसा ना हो मेमोरी बनाने के चक्कर में मेमोरेबल ना बन जाए। ओ गाइस ये देखो खाई, अगर गिरा ना लाश ढूंढने में भी 2 दिन लग जाएगी घर वालों को। आपको दिखाते हैं रास्ता, देखो ये देखो रास्ता। आशिक मिला इधर, गर्लफ्रेंड की याद में खाई में कूदने की कोशिश कर रहा है। सैयारा सॉन्ग चला रखा है इसने। रो रहा है भाई, मूवी के लिए रो रहा है या अपनी के लिए रो रहा है? अच्छा मूवी के, अच्छा वो देखो वो हमारी मंजिल। तो गाइस हम वो मंदिर तक पहुंच गए जहाँ पे यानी कि 3 दिन पहले हरियाली अमावस्या के दिन मेला भरा था। यहाँ पर बहुत शानदार मेला भरता है। अब ये मंदिर किसका है ये पता नहीं है, देवनारायण जी का मंदिर है। यानी कि 3 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। देखो देवनारायण जी का मंदिर आपको जहाँ मिलेगा ना वहाँ आपको ये जरूर मिल जाएंगे। लोग घर चुन चुन के जाते हैं। खेमू तुम भी चुन दो भाई होने वाली के लिए, एक बना लो। हाँ घर दहेज में लाएगी जी भैया, ये और भी सही है। मैं सोच रहा था गाड़ी लाडी आएगी तेरे दहेज में, घर भी आएगा। हाँ सही है। ओम फाइनली क्या है यार, अभी तो और है। ओ तेरी वहां और जाना, आज पूरा जाके मानेंगे। कौन कौन थक गया यार, किस किस में जान है अभी? फुल पार इसमें तो है, इस लोंडे का तो मुझे पता है। कौन से का? इसमें भाई इसमें जान है, इसमें जान है। ये देखो आगे का रास्ता, आगे का रास्ता।
आपको नाक फाड़ की ट्रैकिंग की एक खास बात बताता हूँ। आप जिस भी चोटी पे जाओगे आपको दूसरी चोटी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, उस पर चढ़ोगे तो तीसरी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। पूरा का पूरा पहाड़ खूबसूरत है। कोई सी भी चोटी पे जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ सबसे अच्छा नज़ारा दिखता है। मेरे को देख लो, 4-5 चोटियाँ चढ़ चुका। देखो तुम व्यू देखो गाइस। चलो तुमको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। कैमरा पलटा जाए, ये देखो एकदम शानदार व्यू। अब आप वहां पे चल जाओगे, वहां से उधर की साइड का और भी अच्छा व्यू दिखाई देगा। ये देखो प्योर पहाड़ी एरिया। ये देखो हमारे पहलवान भाई सब थक गए। ये एकमात्र ऐसा बंदा है जो पूरी ट्रैकिंग में थका नहीं है अभी तक, इसका और मन है। ये हमारे यही आए वहां तक, वो बाकी क्या है ना, किधर है उस चोटी है ना, वहां पे बैठे हैं। एक की भी बस की नहीं है इधर आने की। बाकी अड़ना दीपक एक मिनट, बाकी व्यू देखो गाइस तुम, एकदम शानदार व्यू आ रहा है यहाँ का। देखो पूरा पहाड़ों पे। मेरा तो मानना है अगर अजमेर में हो, अजमेर से हो या फिर बाहर से अजमेर में रह रहे हो या फिर घूमने के लिए अजमेर आ रहे हो और मानसून का टाइम है, तो इधर विजिट जरूर करो। एक ट्रैकिंग तो बनती है गाइस, ये आपको लाइफ टाइम मेमोरी दे जाएगा। इतना शानदार एक्सपीरियंस है मैं बता नहीं सकता। मैं खुद ये सोच रहा हूँ मेरे को पहले कैसे पता नहीं था ऐसी जगह के बारे में, बहुत पहले आ जाता मैं। तो नाग पहाड़ की ट्रैकिंग के बाद हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और ऐसी शानदार और लोकेशन देखने के लिए, ऐसी शानदार और लोकेशन देखने के लिए चैनल को शक्करपारा करे। क्या करे? क्या करे? समझते नहीं। समझता है नहीं? हाँ जो भी हो, क्या क्या करने बोलते हैं यार उसे, क्या बोलते हैं? शक्कर सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको क्या लगा किसकी हालत ज्यादा खराब हुई है ट्रैकिंग में, उसका नाम कमेंट करे। नाम नहीं पता और हम तो कुछ भी कमेंट करो, कमेंट जरूर करो। जो भी देखेगा एक एक कमेंट जरूर करो।